वारिस पठान पे मुझे रिएक्शन के लिए रिक्वेस्ट की थी ज़फ़र ख़ान ने, आफ्ताब आलम ने, बिलाल ने, फ़जील अहमद, मिस्टर ख़ान ने रिक्वेस्ट की थी मुझे। बड़े सीधे इंसान हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिलीव करें बिल्कुल फ़ोटो कॉपी असद साहब की। देखा जाए तो इम्तियाज़ जलील से ज़्यादा बेहतर मुकर्रर हैं और उनसे ज़्यादा बेहतर दबंग इंसान है मेरे ख्याल में। मुझे वाकई बड़े पसंद आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं भारत में? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे भारत में। और आज मैं लेके आया हूँ वारिस पठान साहब को। बहुत रिक्वेस्ट है मुझे भारत से, इनके लिए मुझे रिक्वेस्ट की है ज़फ़र ख़ान साहब ने, आफ्ताब आलम ने, बिलाल साहब ने, फ़जील अहमद या फ़जील अहमद और मिस्टर ख़ान साहब ने कि सर आप प्लीज़ वारिस पठान को लेके आएँ, देखें कि वो किस तरह के इंसान है। वारिस पठान साहब AIMIM के एक बड़े अहम रहनुमा हैं और जो मेरे पास अभी वीडियो है इसमें वो एक स्पीच कर रहे हैं, शायद औरंगाबाद में स्पीच है, वहाँ पे असद साहब भी हैं बैठे, वहाँ पे उनकी स्पीच सुन रहे हैं। तो इनको मैं डिस्कवर करने वाला हूँ। मैं हर रोज़ भारत से नई पर्सनैलिटीज़ को डिस्कवर कर रहा हूँ। बिलीव करें मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, एक्चुअली मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो वारिस पठान साहब, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि इनकी पर्सनैलिटी क्या है, इनको देखा भी नहीं, लेकिन इस वीडियो में इंशाल्लाह इनको मैं देखने वाला हूँ और लेट्स सी कि ये किस किस्म की पर्सनैलिटी है, इनकी बातें कैसी हैं, किस तरह का ये खिताब करते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह, और इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँगा चांदिवली इथल्या सभास्थळाची ही दृश्य आपण पाहतोय। असरुद्दीन ये कुछ ओवैसी जुबान है। काही वेळातच ओवैसी मगर वोट लेने की DFC अच्छा कानून नहीं बनाया, अच्छा। जिसकी वजह से रिजर्वेशन लैप्स हो रहा ये है भाजपा सरकार आई हो तो सोने पे सुहागा हो तो कभी देने वाले ही नहीं थे। हाँ उस वक्त जब मैं और इम्तियाज जलील असेंबली में खड़े होकर चिल्लाते थे, रिजर्वेशन की मांग करते थे कि हमको 5% रिजर्वेशन देना चाहिए सरकार ने, आप मराठाओं को दो हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप धनगर समाज को दो हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर हमको भी जो मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा है कि 5% रिजर्वेशन आपको एजुकेशन में मिलना चाहिए, हमारा हक है, हमको दीजिए। सही। तो उस समय ये चापरूसी जो कथाकथित सेक्युलर पार्टी के जो MLAs हैं ये खड़े होते थे, हाँ ऑपोजिशन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अरे ढोंगियो, तुम्हारा नाटक पूरे दुनिया के, पूरे देश के, पूरे राज्य के सामने आ गया। सही है। आज तो तुम सत्ता में हो ना, आज तो तुम शिवसेना की गोद में जाके बैठ गए हो, सही। शिवसेना से निकाह करके बैठ गए हो। आज तो तुम दूल्हा दुल्हन एक साथ। तो आज तुमको किस चीज ने रोका है रिजर्वेशन मांगने से? सही बात है। तो तुम्हारी नीयत ये पूरे लोगों के सामने आ गई। अरे ये वो शिवसेना, मैं इनको याद दिलाना चाह रहा हूं, सही है, जिसके चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। ये वो शिवसेना के साथ जाके लोग बैठे, तो इनसे क्या और में इंसाफ की उम्मीद करेंगे? क्या उम्मीद हम करेंगे कि हमको ये रिजर्वेशन दिलाएंगे? क्या उम्मीद करेंगे कि ये हमारे लिए आवाज उठाएंगे, रिजर्वेशन की मांग रखेंगे? कोई उम्मीद नहीं है हमको, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों। मगर हाँ, मजलिस आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी थी, है और इंशाअल्लाह ताला खड़ी रहेगी। सही है। जिसका आपने देखा आज कि किस तरह से पूरा महाराष्ट्र जमा हुआ सुबह में औरंगाबाद में, फजर की नमाज अदा की गई, उसके बाद एक साथ गाड़ी लेकर इम्तियाज जलील साहब के पीछे पूरा गाड़ियों का रेला चला। जी मैं सुना। तिरंगा साथ में, तिरंगे को सलाम, मेरी जान तिरंगा, मेरी शान तिरंगा, मेरा ईमान तिरंगे को सलाम है। जबरदस्त, अच्छी बात। वो तिरंगा रैली लेके निकले, रस्तों पे रोका, रोकने दो, रोकने से रुकती नहीं है मजलिस। क्या ये कारवां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, ये हक की लड़ाई करने निकला है तो पूरे देश के अंदर चलेगा ये लड़ाई जब तक हमको रिजर्वेशन नहीं मिले। सही बात। आज पूरा देश ने देखा कि अगर हम मुत्तहिद हो गए, सही बात है, हम इत्तेहाद पैदा कर लिया, तो मान लो कि सरकारों को झुकना पड़ता है। दुनिया झुकती है ना, झुकाने वाला चाहिए। सही बात है, ऐसी बात है, सही है। हमारे किसान भाइयों ने बता दिया, मगर हम भी संविधान के दायरे में रहकर बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से, प्यार मोहब्बत से, पीसफुली
हमारा हक मांगने आए। हमने तकरीबन 1.5 महीने पहले से डिसाइड किया था कि एक तिरंगा रैली निकालेंगे, चलो मुंबई के नाम से। इम्तियाज भाई असद साहब सबने फैसला किया कि हम चलेंगे वहां पर, परमिशन लेंगे। मुंबई की टीम ने काफी मेहनत की, परमिशन डाली, पीकेसी में डाली कि बड़ा मैदान लेंगे, सबको बुलाएंगे, मगर हमको परमिशन नहीं मिल रही थी कहीं पर। फिर परमिशन डाली, फिर रिजेक्ट किया, फिर परमिशन डाली, फिर रिजेक्ट किया। क्योंकि क्या हो रहा था कि इनको तो हमारे लिए कुछ करना नहीं है। ये जो कथाकथित पार्टियां है ना, इनको हमारे लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन जो कौम मिल्लत के लिए कुछ करना चाहता है, उनके रास्ते में भी इनको रोड़े डालने, अटकाना है। सही बात, काम ये सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इन्होंने अटकाया हमारे रिजर्वेशन के लिए। जो हम पीसफुली आ रहे थे, हमको रोका गया, अटकाया गया, हर तरह से हमको परेशान किया गया। मगर आपकी नीयत साफ है, सही बात, दिल में जज्बा है, सही बात है, ईमान है, तो याद रखो कोई तुमको रोक नहीं सकता। जिसका सबूत आज आपने देखा कि पूरी रैली अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद महाराष्ट्र से निकल के मुंबई तक पहुंच चुकी है। जबरदस्त, जबरदस्त। ये रैली नहीं, रेला है। ये तो सिर्फ एक झांकी है। रिजर्वेशन नहीं दिया तो इससे और डबल भीड़ बाकी है यार। लड़ते रहेंगे, हक की लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ने से कभी पीछे नहीं हटना। हमेशा असद साहब ने कहा है कि मजलूमों की, सही बात, मुसलमानों की, हमारा पिछड़ा वो वर्ग की ये लड़ाई है। रिजर्वेशन हमारी मांग है, क्यों आप नहीं देते हो रिजर्वेशन? चलिए बताइए मेरे को। मुंबई की उच्च न्यायालय में केस चला, न्यायालय के सामने 3 कमेटी का रिपोर्ट रखा गया। सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, रिपोर्ट हाई कोर्ट ने देखा। रिपोर्ट में खुली तरह के पूरा मेंशन था रिपोर्ट के अंदर कि महाराष्ट्र का मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। बिल्कुल ऐसा ही है। बैकवर्डनेस पे मुंबई की उच्च न्यायालय ने पूरी सुनवाई करने के बाद यह फैसला किया कि महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मुसलमानों को देना चाहिए। वाह, जबरदस्त। हाईकोर्ट का आदेश अब नहीं मांग, हमको बोलते नहीं मानते, नहीं मानते। अरे आप तो मानो, हाईकोर्ट का आदेश है। गवर्नमेंट को सिर्फ एक जीआर निकालना है भाइयों, याद रखो। जीआर निकाले, कानून बनाए, तो इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी रिजर्वेशन, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। याद रखो, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा, नहीं, सही बात है। मैं उनके लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं। उन बच्चों बच्चियों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं जिनके माँ बाप का अरमान है कि हमारा भी बेटा, हमारा भी बेटी पढ़ लिख के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बने और राज्य के दूसरे नागरिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े, राज्य का नाम रोशन करे, कौम का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। हमको रिजर्वेशन इसलिए हम मांग रहे हैं, कानूनी अधिकार है। और आज यहां से हम तो ऐलान करते हैं कि रिजर्वेशन आप नहीं दिए तो हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। हम तो 5 साल से लड़ रहे हैं, जब से उच्च न्यायालय ने फैसला दिया आपने नहीं बनाया, हम लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। दूसरा जो रैली का आज मकसद था, वो मकसद है हमारे वक्फ की जो प्रॉपर्टियां, वक्फ हमारी यतीमों, हमारी मां बहने बेवाओं का अधिकार है। किसी को हक नहीं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच सके, थर्ड पार्टी राइट क्रिएट सके या उसको रेंट आउट कर सके, लीज कर सके, किसी को अधिकार नहीं है। सही। ये हमारे यतीमों का हक है। मगर क्या किया जब ये सत्ता में आए, इस तरह से बिल्डरों को, बड़े बड़े व्यापारियों को हमारी वक्फ की जायदाद बेच दी। अरे किसने अधिकार दिया था तुम्हारे को हमारे यतीमों का हक? आज लड़ाई चल रही है। आज इम्तियाज जलील साहब वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर भी है, कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी पे कामयाबी मिलती भी जा रही है। पूना में एफआईआर हो गया, पूरे महाराष्ट्र में एफआईआर कराएंगे और जिसने हमारे यतीमों का, बेवाओं का, मिस्किनों का अधिकार खाया है, हक मारा है, इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह ताला उसको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे और हमारे वक्फ की जमीन हासिल करेंगे। आज जो मकसद से ये रैली करी गई है, इसका मकसद ये है। मैं जानता हूं, समझता हूं आप जिनको सुनने के लिए
यहाँ पे किताब है, मगर मैं उससे पहले अपनी जानिब से इम्तियाज जलील साहब को और तमाम लोग जो उस रैली में शामिल थे, जो औरंगाबाद, नांदेड़, धुलिया, मुख्तलिफ इलाकों से पूरी तरह से पुलिस से लड़के भिड़ के रस्ते पे भूखे प्यासे जो यहाँ पहुंचे आरक्षण के लिए, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबादी देता हूं। और आपको पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट करता है कि आप आए यहाँ। जबरदस्त। हक की लड़ाई है ये, हम साथ में हैं आपके, अब आपको साथ देना पड़ेगा। असद साहब तो पूरे हिंदुस्तान में निकले हैं, आज यहाँ है तो कल यूपी में, तो फिर परसों हैदराबाद में, तो दिल्ली में, पार्लियामेंट में, हर तरफ आपकी और हमारी आवाज अगर कोई है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बिल्कुल सही। फिर चाहे शरीयत पे हो, फिर चाहे सीए एनआरसी पे हो, चाहे बाबरी पे हो, चाहे दादरी पे हो, चाहे वक्फ पे हो, या चाहे मुस्लिम रिजर्वेशन पे हो, अगर हक की आवाज कोई पूरे हिंदुस्तान में उठाता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। जबरदस्त, बिल्कुल सही। अगर वो हमारे लिए कर रहे हैं बिल्कुल इतना सब, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनके साथ देना? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम मुत्तहीद हो जाए, एक हो जाए और एक साथ मिलकर इस लड़ाई में आगे बढ़े? तो बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, आज इतना ही बोलूंगा क्योंकि आज सुनना है हमको रैली के हीरोओं को जो आए यहाँ पे, सुनना है हमको हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो को, असदुद्दीन ओवैसी को, क्या उनकी राय है यहाँ पे। क्योंकि आज सिर्फ महाराष्ट्र नहीं सुन रहा साहब, आज आपको पूरा देश, पूरी दुनिया सुनने वाली है कि आरक्षण के ऊपर मजलिस ने क्या किया है साहब। लिहाजा मैं आपसे बस अदबन गुजारिश करता हूं, मुत्तहीद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, एक हो जाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ ही है, इंशाअल्लाह ताला रहेगी, और ये लड़ाई हमारी है और इंशाअल्लाह हमेशा जारी रहेगी। फिर से पूरी रैली वालों को, तिरंगा रैली में जो जो शामिल हुए, तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। अल्लाह। बहुत दबंग इंसान है, बड़ा सीधे इंसान है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है एक्चुअली, कोई लगी लिपटी नहीं, बिल्कुल भी कोई एक्शन वगैरह नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल असद साहब की तरह कॉपी है उनकी फ़ोटो कॉपी है, कोई लगी लिपटी नहीं, बिल्कुल सीधी बात करते हैं, दबंग बात करते हैं, साफ दिल से बात करते हैं। सबसे बड़ी बात इनकी ये है, मुझे ये इम्तियाज़ जलील से ज़्यादा बेहतर लगे एक्चुअली मुकर्रर। अब मैं इन दोनों को इतना तो अंदर से नहीं जानता, लेकिन बहरहाल अगर आप देखो, मैं अगर दोनों स्पीच को कंपेयर करूँ, इम्तियाज़ जलील साहब की जो मैंने देखी थी और इनकी स्पीच, तो मुझे ज़्यादा एक्चुअली ये डांटे, ज़्यादा मुझे ये एक दबंग लगे उनसे ज़्यादा। मुझे बड़ा मज़ा आया मुझे सुन के। अब जो बातें कर रहे थे वो मेरे पल्ले में नहीं पड़ी, क्योंकि वो आपकी लोकल पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र की, लेकिन बहरहाल जो उनका अंदाज़ था बड़ा अच्छा था और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर कहूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे और दबंग बात करने वाले, ये कुछ वर्ड इनके लिए है। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनको सुन के, इंशाल्लाह और भी इनको मैं देखना चाहूँगा। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे रिक्वेस्ट की, इनके लिए बेहतरीन इंसान है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, बेहतरीन मुकर्रर हैं और टू द पॉइंट बात करते, सबसे बात अच्छी इनकी यही बात लगी मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफ़िज़।